अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद सीमा खान। अगर आप नॉनवेज खाने के शौकीन हैं तो इस मज़ेदार से भेजा मसाला फ्राई को आप ज़रूर ट्राई करें। इसे हमने बहुत ही आसान तरीके से बिल्कुल ढाबे पे रेस्टोरेंट में जिस तरीके से मिलता है उसी तरीके से बनाया है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा और चैनल को जिन्होंने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया आसान सी रेसिपी जानने के लिए सब्सक्राइब कर लें। रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हमने एक बकरी का भेजा ले लिया था। इसे हमने अच्छी तरीके से धो के इसकी सारी नस को साफ़ कर लिया है और इसे एक बर्तन में हमने डाल दिया। उसके बाद इसमें 1.25 गिलास पानी आप डाल दें और 1/4 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा आप हल्दी पाउडर डालें। हाफ़ टी स्पून से एक कम है और 1/4 चम्मच इसमें हमने नमक डाल दिया और तेज़ आंच पे इसे हमें सिर्फ 5 मिनट तक बॉईल करना है। 4 से 5 मिनट के लिए, उससे ज़्यादा नहीं। और 5 मिनट के बाद इसे हमने गैस का चूल्हा बंद करके छान लिया था छन्नी में रख के और इसे ठंडा करके इसे आप बड़े बड़े टुकड़ों में काट लें। ठंडा होने के बाद ही आप इसे बड़े बड़े टुकड़ों में काटें। आप चाहें तो ज़्यादा भेजे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक के बदले 2 से 3 भेजा ले लें और उस हिसाब से मसाले की क्वांटिटी को आप डबल या ट्रिपल कर सकते हैं। अब हमने आधा कप से थोड़ा सा कम ऑयल डाला है। इस रेसिपी में ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा होगा। इसमें हाफ़ टी स्पून ज़ीरा डाल दें। आप चाहे तो ऑयल को कम कर सकते हैं। और 2 छोटे साइज़ की प्याज को हमने बहुत बारीक चॉप करके डाल देना है और प्याज को हमें इतना फ्राई करना है कि हल्की सी गुलाबी हो जाए, बहुत ज़्यादा हमें लाल नहीं करना है। गैस की आंच को आप मीडियम कर दें। अब इसमें हमने 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अदरक लहसुन डाल के इसे हमने कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लिया है। अब इसमें हमने 2 तेज़ वाली हरी मिर्च को बहुत बारीक चॉप करके डाला है और एक छोटे साइज़ के टमाटर को। अब तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करके गैस की आंच को आप एकदम धीमा कर दें और धीमी आंच पर ढक्कन ढक के इसे 4 से 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दें। 4 से 5 मिनट के बाद टमाटर अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गया है तो गैस की आंच को आप दोबारा से मीडियम करके टमाटर को चम्मच से हल्का हल्का प्रेस करके मैश कर लें। अब टमाटर और प्याज सब अच्छी तरीके से पक गए हैं, मसालों का कच्चापन दूर हो गया, टमाटर भी अच्छी तरीके से मैश हो गया है। तो इसमें कुछ सूखे मसाले डाले गए जिसमें हमने 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालना है क्योंकि हमने बॉईल करते वक्त भी हल्दी का इस्तेमाल किया है तो हल्दी का इस्तेमाल हम कम करेंगे। और हाफ़ टी स्पून हमने तेज़ वाली लाल मिर्च भर के डाली है। मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून हमने नमक डाला है। नमक और मिर्च आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लें क्योंकि सबका खाने का टेस्ट अलग अलग होता है। इस हिसाब से आप मसालों को एडजस्ट कर सकते हैं। और मसालों को हमने धीमी आंच पे अच्छी तरीके से भूनना है। उसके लिए हमने 2 टेबल स्पून पानी डाल देना है। ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ 2 टेबल स्पून हमने पानी डाला। अब धीमी आंच पे मसालों को आप अच्छे से भून लें जब तक ऑयल नज़र नहीं आता है। अब मसालों को हमने अच्छी तरीके से भून लिया, मसालों का कच्चापन दूर हो गया, ऑयल नज़र आने लगा है तो इसमें हमने भेजे को डाल देना है। भेजा डालने के बाद हमें चम्मच बहुत हल्के हाथों से चलाना है ताकि भेजा मैश ना होने पाए। हमें खड़े खड़े भेजा रखना है इसलिए हल्के हाथों से आप चम्मच चलाएं। अब इसमें हमने 2 टेबल स्पून भर के दही डाला है और 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल दिया, फ्रेश काली मिर्च का पाउडर, और 1/4 चम्मच हमने घर का गरम मसाला पाउडर डाल दिया है। अब रेस्टोरेंट और ढाबे जैसा टेस्ट पाने के लिए आप इसमें हाफ़ टी स्पून किचन किंग मसाला डाल दें। किसी भी किराने के शॉप में आपको आसानी से मिल जाएगी। अगर आपके यहाँ किचन किंग मसाला नहीं मिलता है तो आप 1/4 चम्मच गरम मसाला के बदले हाफ़ टी स्पून गरम मसाला डाल दें, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अदरक के लच्छे डाल दें। आधा इंच के करीब हमने अदरक को बारीक बारीक लंबा लंबा स्लाइस में काट लिया है और 2 हरी मिर्च को हमने स्लाइस में काट के डाल दिया। थोड़ा सा हरा धनिया। अब हरा धनिया, अदरक, हरी मिर्च डालने के बाद सिर्फ इसे हमने 1 मिनट के लिए पकाया है और 1 मिनट के बाद आप इसे गरम गरम रूमाली रोटी के साथ खाएं या घर की सिंपल सी चपाती के साथ या पराठे के साथ। ढाबे पे इसी तरीके से भेजे को पहले से बॉईल करके रखते हैं, जब ऑर्डर आता है तो वो इस तरीके से तावे पे बना के सर्व करते हैं। बहुत ही मज़े का बनता है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर रेसिपी आप लोगों को ज़रा भी अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा। फैमिली फ्रेंड में शेयर करना भी मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करें, अपना प्यार दे। जिन बहन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, आसान से रेसिपी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी पकाएं दिल से पकाएं, प्यार से घर वालों को खिलाएं। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।